मॉस्को पीटर्सबर्ग के बीच प्लेन क्रैश की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्लेन में प्रिगोजिन के भी होने की आशंका है। वही प्रिगोजिन जिन्होंने मोर्चा खोल दिया था पुतिन के खिलाफ। मॉस्को पीटर्सबर्ग के बीच प्लेन क्रैश की खबर आ रही है। प्रिगोजिन के उस विमान में होने की बात की जा रही है, आशंका जताई जा रही है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत की खबर आ रही है। ये बड़ी खबर, वही प्रिगोजिन जिन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के बीच विमान हादसे की खबर आ रही है और प्लेन में प्रिगोजिन के मौजूदगी की आशंका है। और अगर ऐसा होता है तो जानकारी है कि इस विमान हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर है। और ये खबर बता रही है कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच विमान हादसा हुआ है। क्या ये साजिश है या फिर ये एक हादसा है? देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है, जिसमें येवगेनी प्रिगोजिन के भी जानकारी हो रही है कि मौत हुई है। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, जरा ये बताइए कि इस हादसे के बारे में और क्या डिटेल है और क्या प्रिगोजिन उसमें सवार थे? जिन 10 लोगों में उनके मारे जाने की खबर आ रही है, क्या वो भी उसमें शामिल है? दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, चाहे एफएसबी की तरफ से हो या फिर इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से हो, लेकिन बहुत हद तक ये संभावना है कि उस प्लेन क्रैश में वैगनर चीफ प्रिगोजिन भी मारे जा चुके हैं। कम से कम उस प्लेन क्रैश से जुड़ी तमाम जो बातें हैं वो इसी और इंगित करती है। पहली बात, वैगनर चीफ जब भी चलते थे वो 2 चार्टर प्लेन एक साथ चलता था। तो दूसरी बात, वैगनर का ही ये दोनों चार्टर प्लेन था और उसमें प्रिगोजिन के साथ वैगनर के 6 और सीनियर ऑफिसर के साथ में होने की बात सामने आ रही है। कम से कम जो पैसेंजर की लिस्ट है वो यही बताती है कि उसमें प्रिगोजिन थे, नंबर 2 में जो उत्किन है वो थे और दूसरे और भी वैगनर के सीनियर ऑफिशियल रहे थे। अब जो हालत दिख रही है प्लेन क्रैश की, जो घटनास्थल के तमाम वीडियो आ रहे हैं, उसे देखकर तो नहीं लगता है कि किसी भी हालत में अगर वो प्लेन पर मौजूद थे तो वो बचे होंगे। कैसे घटना हुई और जो अब तक इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि जो पहली नजर में रूसी जांच एजेंसियों का मानना है कि प्लेन पर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था, यानी प्लेन पर हमला हुआ था और उस प्लेन पर हमले के बाद वो मारा गया था। तो क्या मॉस्को के आसपास जो इतने दिनों से ड्रोन अटैक हो रहे थे या इस तरह की कोई सूचना थी कि इस चार्टर प्लेन में प्रिगोजिन जा रहे हैं और प्रिगोजिन को टारगेट किया गया? ऐसी तमाम तरह की बातें हैं जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं, लेकिन फिलहाल अगले कुछ मिनटों में ये साफ हो जाएगा। प्रिगोजिन को लेकर जो बड़ी बातें बीते दिनों सामने आई, जिस तरह से उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोला और एक बार फिर से वैगनर ग्रुप शामिल होता हुआ भी नजर आया रूस की आर्मी के साथ, एक कंधे से कंधा मिलाते हुए। ऐसे में ये हमला सिर्फ और सिर्फ ये एक आशंका है कि ये हादसा है या फिर ये किसी तरह की साजिश भी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, कोई साजिश भी हो सकती है या फिर आतंकी हमला, यानी चूंकि प्रिगोजिन तो हर तरह के लोगों के लिस्ट में थे, उनके अपने दुश्मनों की भी कमी नहीं थी, वहीं बाहर के भी लोगों की कमी नहीं थी। तो वैसी स्थिति में चाहे हमला भी हो सकता है, बड़ी साजिश भी हो सकती है। आने वाले समय में ये सब बातें पता चलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वैगनर के ग्रुप से जुड़े हुए 2 चार्टर प्लेन मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। देखिए, 2 दिन पहले की बात है जब प्रिगोजिन का एक वीडियो आया था, जब वो अफ्रीका में मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि हमें अफ्रीका में वैगनर के लिए लड़ाके चाहिए। वैगनर के लिए वो रिक्रूटमेंट की बातें कर रहे थे और तब सबको पता चला था कि प्रिगोजिन अभी अफ्रीका में। 48 घंटे के बाद उस वैगनर का प्लेन क्रैश होता है और उस प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन के होने की बात आती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सीक्रेट जानकारी किससे रही होगी। जाहिर है इतनी सीक्रेट जानकारी जो रूसी हाई टॉप लेवल अथॉरिटी के पास रही होगी, या फिर बहुत कम संभावना है कि यूक्रेनियन एजेंसी को भी इसकी जानकारी रही होगी। लेकिन दोनों ही हालत में अगर आप देखें, प्रिगोजिन चाहे मारे गए हों या प्रिगोजिन के साथ कोई हादसा हुआ हो, हर हालत में रूस के लिए, और मुझे लगता है कि रूस यूक्रेन जंग की अब तक की ये सबसे बड़ी खबर थी, क्योंकि प्रिगोजिन रूस यूक्रेन युद्ध का एक तरह से पोस्टर बॉय बन चुके थे। कि प्रिगोजिन इस हमले में मारे गए हैं, जिसकी आशंका प्रबल है, इसको कंफर्म होने में कि वो वहां उस प्लेन में सवार थे या नहीं थे, कितना वक्त और लगेगा?
बिल्कुल, देखिए हम लगातार अपने दर्शकों को जो प्लेन क्रैश साइट है उसके वीडियो दिखा रहे हैं कि जो प्लेन जब क्रैश हुआ और उसके बाद उसमें आग की लपटें धू-धू कर जल रही है। तो मुझे लगता है कि वैसी स्थिति में ये कन्फर्म होने में कि बॉडीज कौन किसके बॉडीज हैं, या तो फिर प्रिगोजिन जिंदा हो और प्रिगोजिन अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के जरिए कहे कि मैं जिंदा हूं, मैं उस प्लेन क्रैश में नहीं था, तब तो फिर कंफर्म हो पाएगी। या फिर मुझे लगता है कि एफएसबी अगले कुछ मिनट में कम से कम तो बहुत जल्दी ही आधिकारिक तौर पर यह बता देगी कि क्या प्रिगोजिन भी इसमें शामिल थे या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि चार्टर प्लेन में अगर प्रिगोजिन शामिल थे तो इसकी जानकारी एफएसबी के टॉप लेवल लोगों को रही होगी, और वैसी स्थिति में अगले कुछ मिनट में मुझे लगता है कि आधिकारिक तौर पर इस बयान की भी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो हादसे की जगह के दृश्य दिखाई देते हैं, जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है, इतना ही नहीं बल्कि जो दूसरा प्लेन है उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दो प्लेन चल रहे थे। उस प्लेन में, जिस प्लेन में प्रिगोजिन के होने की बात थी, उसी प्लेन का इस तरह से क्रैश होना और मनीष, एक और अहम सवाल, वो दर्शक जो अभी आपको सुन रहे हैं और येवगेनी प्रिगोजिन के मारे जाने की आशंका की ओर लगातार ये घटना इशारा कर रही है। येवगेनी प्रिगोजिन, वैगनर चीफ, किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जो 1.5 वर्ष से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है, उसकी भूमिका क्या रही है, वैगनर फोर्सेस का क्या काम रहा है, जरा इस ओर भी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि येवगेनी प्रिगोजिन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि वैगनर यानी कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी जिसे कहा जाता था, उसके चीफ थे। प्रिगोजिन का जो जीवन है वो अपने आप में ही आप कहें तो तमाम तरह की फिल्मी स्टोरी जैसा है। किसी जमाने में वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे और सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि राष्ट्रपति पुतिन का होम टाउन था, और उस जमाने में राष्ट्रपति पुतिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में रहते थे और इनके रेस्टोरेंट में आया जाया करते थे। तब से पुतिन और प्रिगोजिन की दोस्ती हुई और उसके बाद दोनों का करियर आसमान छूता गया। जैसे जैसे पुतिन क्रेमलिन में मजबूत होते गए, वैसे वैसे प्रिगोजिन का भी जीवन कहिए तो वो बदलता चले गया, और आखिर में वो अरबपति बन गए। और न सिर्फ उन्होंने वैगनर प्राइवेट आर्मी की स्थापना की, बल्कि इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे मीडिया संस्थान और तमाम कंपनियों के मालिक थे। रही बात यह थी कि इस युद्ध की बात करें, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, दो महत्वपूर्ण बात है जो प्रिगोजिन के साथ जुड़ा हुआ है।